सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्यसे मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनः धनम। तो क्या सोचते हैं वो, क्या कहते हैं? कहते हैं उनके बारे में, आश्रय संपदा वाले लोगों के बारे में भगवान बताते हुए कह रहे हैं कि मया इदम अद्य मया लब्धम, आज मुझे ये मिल गया और आज मैं ये काम और कर लूंगा। इमम मनोरथम प्राप्त से। फिर कहते हैं मे इदम धनम अस्ति, मेरे पास इतना धन है और फिर और यहाँ से इन प्रयासों से और अधिक जोड़ लूंगा तो इतने लाख, इतने करोड़, इतने हजार और इतने मकान हो जाएंगे और फिर मैं भी सुखी रहूंगा और फिर मेरे बच्चे भी सुखी रहेंगे और मेरे हमको कभी जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। तो पिछले 2 श्लोक पहले भगवान ने कहा था कि वो अपरिमेय चिंताएं करते हैं। अब इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि हमारी, और ये स्थिति हम सभी की है। ऐसा नहीं है कि आज के समय में देखा जाए तो ऐसा लगता है हम सभी आसुरी प्रवृत्ति के हैं, आसुरी संपदा वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम सुबह उठते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आज दिन में क्या क्या काम करना है, और सबसे पहले बीच बीच में ये हिसाब लगाते रहते हैं कि हमारे पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए हैं या कितना धन इकट्ठा हो गया या क्या क्या और सुविधाएं इकट्ठी हो गई और अब क्या नई सुविधाओं के लिए प्रयास करने हैं। तो क्या करते हैं, नया इस मनोरथ को, अब हमको सिंगापुर घूमने जाना है या कोई मकान खरीदना है या फिर कोई नए व्यापार में पैसा लगाना है या फिर कोई सोचना है कि कैसे सरकारी कोई जो योजना बनी है उसमें से कैसे अपना हिसाब किताब लगाना है। सारा जीवन इन्हीं में चलता रहता है। क्या कि ये कर लिया है, हिसाब लगाते रहते हैं कि ये कर लिया है और ये हिसाब लगाते रहते हैं कि और आगे क्या करना है, और इसी में पूरा जीवन चक्र घूमता रहता है। सुबह दिन रात पूरे समय केवल यही विचार चलता रहता है। और या जो इकट्ठा कर लिया है उसको कैसे बचा के रखना है, कैसे नया लाना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं बार बार कि भाई मैंने ये सब प्राप्त कर लिया और अभी आगे ये प्राप्त करना है। तो हम लोग एक तरीके से, एक प्रकार से जैसे मुनीम होता है, जो किसी पुराने जमाने में बड़े सेठ के यहाँ एक मुनीम होता था जिसका काम होता था यह हिसाब रखना कि कितना पैसा कहाँ खर्च किया, किसको कहाँ क्या दिया। तो मुनीम का विशेष कार्य होता था कि सेठ के लिए करेगा। आज के समय में हम दिन भर, हम सभी, और अपने मन में झांक के देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से या किसी के कहने से बात नहीं होगी। बात यह है कि आप सोचिए हमारा जीवन दिन भर हम करते क्या है, क्या सोचते हैं कि कैसे हमने क्या प्राप्त कर लिया और कैसे क्या और प्राप्त करना है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।